युवराज का हाल पूछते पूछते एक बाप के आंख में आंसू छलक ही गया। विष्णु चौहान का दर्द कोई नहीं जानेगा कि नहीं विष्णु चौहान के दिल पे क्या बीत रहा है। मालती चौहान के पिता और इनकी बहनों लोग के अंदर डर है कि जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ जाएंगे उस दिन युवराज अपने पिता के पास पहुंच जाएगा और हम लोग का कमाई धमाई सब बंद हो जाए। चौहान के पिता के उनको तो शर्म आनी चाहिए। अपने आप को संस्कारी सत्संगी आदमी बताते हैं, आप पे ना थू है आप पे। एक कम से कम अपने अपने लालच के लिए आप लोग एक बेटे का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, एक बेटे के छोटे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से प्रीतम ऑफिशियल 61 में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के डिमांड पे। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था और बहुत दिन से आ रहा था। एक हमारे त्रिभुवन भाई हैं, उनका भी बार बार वो भी लाइव में आ रहे थे, वीडियो पे कमेंट आ रहा था तो वो भी बोल रहे थे कि भाभी आप क्या युवराज को, विष्णु चौहान को लेकर के वीडियो बनाइए, क्योंकि युवराज के मौसी जो है जो रंगीला नामक से फेमस है, ठीक फेमस है, तो वो उनका कहना है कि भाभी आप रंगीला के बारे में वीडियो बनाइए क्योंकि वो लोग युवराज के साथ गलत कर रही हैं और युवराज के साथ गलत हो रहा है। लेकिन इसके बारे में पूरी पब्लिक को पता है, यहाँ तक कि मुझे भी पता है कि उस छोटे से बच्चे के साथ गलत हो रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसके वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज फिर त्रिभुवन भाई का कमेंट आया है लाइव में कि भाभी आप बनाइए वीडियो प्लीज़, मेरे कहने से आप एक वीडियो बनाइए। तो हम सोचे कि चलिए आप लोग के कहने से वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे भगवान हैं, आप लोग हमारी फैमिली हैं। तो आप लोग का बात नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे सच्चाई रखते हैं हम कि इस वीडियो से बहुत लोगों को मिर्ची भी लगने वाली है और बहुत सारे बुरा भी लगने वाला है, ठीक है। लेकिन जिसको बुरा लगने वाला है लगे, जिसको मिर्ची लग रहा है लगे, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सच्चाई मैं रखूंगी वो सच्चाई रखूंगी। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि जैसे कि कल विष्णु चौहान के चैनल पे एक वीडियो आता है। वो वीडियो तो कल ही मेरे सामने आई थी लेकिन मैं नहीं देख पाई थी वो वीडियो। आज मैं अभी देखी हूँ, ठीक है, अभी देखी हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम नहीं किसी का उतना वीडियो देख पा रहे हैं। तो अभी वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो में बताया जा रहा है कि महादेव का कहना है कि उनके मम्मी पापा गए थे विष्णु चौहान से मिलने, उनकी अपडेट दे रहे थे। विष्णु चौहान यानी कि सब यूट्यूब फैमिली को और सबके घर वाले को, सबको पूछिए, सबके बारे में हाल चाल ये सब ठीक है। लेकिन युवराज का हाल पूछते पूछते एक बाप के आंख में आंसू छलक ही गया। क्यों छलका? एक बेटे का प्यार है, एक बेटे के लिए तड़प है। लेकिन वो बेटे का तड़प, वो बेटे का प्यार बाकी कोई लोग नहीं जानेंगे, जो सिर्फ पैसे के लिए बस बेटे का परवरिश कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए अपने बेटे को नाती पोता अपना बेटा बना के रखे हैं किसी और का बेटे को। वो लोग नहीं जानेंगे कि वो बाप का प्यार और बाप का तड़प क्या होता है। विष्णु चौहान का दर्द कोई नहीं जानेगा कि नहीं विष्णु चौहान के दिल पे क्या बीत रहा है। वो बेचारा 1.5 साल का दिन हो गया, 1.5 साल का दिन हो गया। नवंबर आएगा तो 2 साल का दिन हो जाएगा। हमारी मालती चौहान को इस दुनिया से चले गए अलविदा जाने के लिए। लेकिन जब से मालती चौहान गई है तब से विष्णु चौहान भी युवराज के साथ नहीं है और 1.5 साल के दिन में 1 या 2 बार बस युवराज को मिलाया गया है अपने बाप से। बताइए क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? क्योंकि युवराज अपने पापा को पहचानने लगेगा, युवराज अपने पापा के लिए रोने लगेगा, अपने पापा को बुलाने के लिए रोने लगेगा। तो आखिरकार हमको हार मानकर विष्णु चौहान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा और जो हमारे पास कमाई आती है युवराज के जरिए, वो कमाई आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब पब्लिक यहाँ पे रिएक्शन देती है, जब पब्लिक कमेंट में जाकर तो बोलती है कि आप लोग युवराज का सिर्फ यूज करते हो, तो रंगीला नामक जो महिला है उनका मैं यही बोलूंगी, जो रंगीला नामक महिला है उनका जवाब आता है कि हम लोग प्लेन खरीद रहे हैं, हम लोग सोने का घर बनवा रहे हैं, हम लोग सोने का बिस्किट खा रहे हैं, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। साफ सच्चाई नहीं बताती है कि हाँ हम लोग क्या करते हैं। आपके बताने से, ना बताने से किसी को सच्चाई, किसी को झूठ नहीं पता चलेगी। वो पूरी पब्लिक को सारी सच्चाई पता है कि आपका कहना क्या है और आपका सोचना क्या, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को सफाई मत दीजिए, न किसी की बातों को आप अनदेखा करिए, ना मजाक उड़ाइए, ठीक ना। तो रही बात कि यहाँ पे मैं शुरू से बात करती हूँ। युवराज को आप लोग जानते होंगे कि युवराज को ये लोग लेकर के पालन पोषण कर रही हैं। पालन पोषण करने के पीछे भी बहुत बड़ा साजिश है, और साजिश कह सकते हैं या लालच कह सकते हैं या उसके पीछे मकसद कह सकते हैं। जो कुछ भी आप नाम रखिए वो सब सूट करेगा इन लोगों पे। क्योंकि हमारी पिछले दिनों से वीडियो आ रही थी इन लोगों पे, लेकिन मुझे धमकाया गया था। मैं साफ साफ बता दे रही हूँ
कि मुझे धमकाया गया था स्पेशली फ़ोन करके कि तुम इन लोग के बारे में वीडियो ना बनाओ, नहीं तो तुम्हारा चैनल खा जाऊंगी, तुम्हारा स्ट्राइक लग जाएगा, तुमको तुम्हारे ऊपर जेल कर केस कर देंगे, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो मैं उस टाइम नहीं समझी थी बात, क्योंकि उस टाइम अदरवाइज मैं दूसरे का नाम ले ली थी। ठीक है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हट गई, चुप हो गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है। आप ही लोग बताइए कि उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन लोग युवराज को लेकर के पालन पोषण कर रहे हैं। युवराज के नाम से जो आता है विदेशों से पैसा आता है, हर चीज आता है, वो जाता है किसी और के पेट में, वो जाता है किसी और के हाथ में। लेकिन युवराज को क्या मिलता है? युवराज को कुछ नहीं मिलता है। युवराज को सिर्फ दाल भात मिलता है, सरकारी स्कूल में बस जाना मिलता है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। और रोना धोना होता है कि दोस्तों हमको सपोर्ट करिए, युवराज का तबीयत खराब हो गया, ये हो गया। तो तब युवराज की तबीयत को लेकर के मेरे चैनल पे वीडियो पड़ चुकी है, बहुत दिन पहले कहा कि युवराज को अगर ये लोग अपना बेटा मानती ना, तो युवराज को ऐसे ऐसे हरकतें नहीं करती। युवराज के साथ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर के आप लोग हमारे पिछले दिनों वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि मैं युवराज के लेकर के क्या क्या बातें बोली हूँ। और दोस्तों, युवराज तो इन लोग के लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी तो है, क्योंकि युवराज का नाम मैं ही रखी हूँ कि युवराज सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि युवराज के नाम से एक नहीं 10-20 चैनल इन लोग के घर में चलता है, सिर्फ युवराज के नाम से। और आज मालती चौहान, आज विष्णु चौहान की देन है कि ये लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। जो हीरो सोने चांदी का जेवर पहनते हैं, साड़े झमकाते हैं ना, वो सिर्फ विष्णु चौहान की देन है। लेकिन आज विष्णु चौहान को ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं निकालना चाहते हैं? कि जिस दिन इन लोग के अंदर डर है, मालती चौहान के पिता और इनकी बहनों लोग के अंदर डर है कि जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ जाएंगे, उस दिन युवराज अपने पिता के पास पहुंच जाएगा और हम लोग का कमाई धमाई सब बंद हो जाएगा। ये लोग यही इसी वजह से ये लोग विष्णु चौहान को नहीं निकालते हैं। और मालती चौहान के पिता के उनको तो शर्म आनी चाहिए। अपने आप को संस्कारी सत्संगी आदमी बताते हैं, आप पे ना थू है आप पे। एक कम से कम अपने लालच के लिए आप लोग एक बेटे का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, एक बेटे के छोटे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। बताइए, मैं बहुत दिन से चुप थी, लेकिन अब नहीं चुप रहूंगी। अब मेरी लगातार वीडियो आती रहेगी आप लोग के बीच में, और आप लोग बताइएगा कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, कहाँ सही बोल रही हूँ। ये अपनी लालच में विष्णु चौहान पे कोई दहेज का आरोप नहीं लगा है, बस ये इनकी साजिश थी, इनकी साजिश है। अगर ये चाहते तो विष्णु चौहान को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, जानबूझ करके नहीं चाह रहे हैं, और न केस वापस ले रहे हैं अपना। और यहाँ पे महादेव अपने लास्ट में वीडियो में बोले भी हैं कि दोस्तों आप लोग चाहेंगे तो हमारे विष्णु भाई जेल से बाहर निकल जाएंगे। और कुछ लोग का कहना है कि महादेव नहीं चाहते हैं। महादेव चाहते हैं। महादेव कौन भाई नहीं चाहेगा कि हमारा भाई बाहर है, हमारे साथ आए? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा हमारे आंखों के सामने आए? कौन नहीं चाहता है, बताइए ना। लेकिन विष्णु चौहान, बता दो कि विष्णु चौहान को सिर्फ इन लोगों ने फंसाया है, और विष्णु चौहान का केस मालती चौहान के पिता के हाथों में है। ठीक है, जब ये अपने केस वापस ले लेंगे ना, तब वो विष्णु चौहान आ जाएंगे रिहा होकर। लेकिन महादेव के हाथ में कुछ भी नहीं है। महादेव सिर्फ मजबूर है। ज्योति उनके घर वाले सिर्फ मजबूर हैं। वो लोग कह रहे हैं, महादेव यहाँ तक भी कह दिए कि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारे भैया बाहर आ जाएंगे। और ये सब उनके पिताजी का, आप लोग नाना से, युवराज के नाना से और मामा से जाकर के आप लोग कहिए, गुजारिश करिए। तो आखिर आप लोग समझ सकते हैं कि मालती और विष्णु चौहान का केस किसके हाथ में है और किसके नहीं हाथ में है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन विष्णु चौहान पे झूठा आरोप लगाया गया था दहेज का। क्यों दहेज का? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, मालती चौहान के पिता से हम ये पूछना चाहते हैं। अब आप अपने आप को सत्संगी आदमी बताते हैं, आप अपने आप को इतने पढ़े महान आदमी बताते हैं, समझदार आदमी बताते हैं, तो ये समझिए, ये आपके वीडियो देखने से आँख फूट गई थी। आप बताइए ना, तब कहाँ थे आप? जो बंदा अपनी बीबी के लिए कार खरीद सकता है, जो बंदा अपनी बीबी के लिए 1.5 लाख का सोने का हार खरीद सकता है, पाँव से लेकर सर तक सोने चांदी का जेवर ला सकता है, वो बंदा कभी दहेज का आरोप लगा सकता है? दहेज के लिए कभी अपनी बीबी को परेशान कर सकता है? आप हमको जवाब दीजिएगा इस बात का। मालती चौहान के पिता से मैं पूछ रही हूँ, ये मेरा सवाल है कि आप बताइएगा, आप अपनी बेटी को किस वजह क्या दे करके विदा किए थे? ये बताइए।
एक बाप का होता है कि अपनी बेटी को, भले वो बाप कितना भी गरीब होता है, लेकिन अपनी बेटी को एक दो जोड़ा कपड़ा दे करके जरूर विदा करता है। लेकिन इन्होंने तो वो भी नहीं दिया था मालती चौहान को। मालती चौहान को इन्होंने एक लुगरी तक नहीं दिया था। और कैसे दहेज का आरोप लगा दे रहे हैं, कैसे कैसे दहेज का आरोप लगा रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए इसका। ठीक है, देने के लिए तो आप लोग कुछ नहीं दिए हो। और जब मालती चौहान, विष्णु चौहान का इतना मेहनत से उन लोग के साथ पास आ गया, तो लेने के लिए सब लोग हाथ फैला दिए। हमारे बेटी है, हमारे दामाद है, हमारे नाती है, हमारा पोता है। ये बताइए, युवराज को सिर्फ मतलब के लिए पाला जा रहा है, युवराज के लिए कुछ नहीं। अगर आज युवराज अपने पिता के साथ यानी कि विष्णु चौहान के पास चला जाए ना, वो लोग युवराज से भी ये लोग रिश्ता तोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आए, क्योंकि इन लोगों के अंदर डर है, डर। और ये रंगीला दीदी बार बार इनका आता है, 1 महीना के 2 महीना के बाद तुरंत एक वीडियो इनका आ जाता है। दोस्तों आप लोग हमको गलत बोल रहे हैं, दोस्तों आप लोग हमको ये बोल रहे हैं हम युवराज का चैनल बेचेंगे, हम युवराज के मतलब के लिए पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, मतलब के लिए पाल रही हो, और क्यों युवराज का चैनल आप बेचोगी? युवराज का चैनल किस दम पे बेचोगी? युवराज का चैनल युवराज के नाम से है, युवराज के नाम से पब्लिक प्यार करती है, युवराज के लिए देती है पैसा कौड़ी, ना कि आप लोग को खाने के लिए देती है। ठीक है, युवराज के लिए देती है, युवराज की दवाई पढ़ाई लिखाई इसका खर्चा युवराज के लिए पब्लिक देती है, यूट्यूब की तरफ से आता है। आप हमको सिखाएंगी? और क्यों युवराज का चैनल आप बेचेंगी? हम लोग हरगिज नहीं बेचने देंगे युवराज का चैनल। ठीक है, पब्लिक भी पागल नहीं है। आप कितना बार आकर गिड़गिड़ाती हो कि कोई चैनल ले लो, कोई चैनल ले लो, हम चैनल बेचना चाहते हैं, जिसको भी चाहिए संपर्क करें। क्यों चाहे? पब्लिक भी समझदार है कि युवराज का चैनल कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज्यादा यहाँ पे ना चालाकी नहीं करने का है। सीधा हम यही कर रहे हैं कि अभी भी संभल जाइए। मालती चौहान के पिता से हम कह रहे हैं कि चाचा जी आप जो कोई भी हमारे लगेंगे, चाचा लगेंगे, बाबा लगेंगे, चाहे कुछ भी लगेंगे, हम बस सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि विष्णु चौहान को अभी भी टाइम है, आप निकाल दीजिए। ऐसा ना हो कि आगे चल के आप लोगों को पछताना पड़े। ठीक है, उस बच्चे के बारे में आप लोग सोचिए कि उस बच्चे का जिंदगी, आने वाला भविष्य खराब हो रहा है, उसका आने वाला भविष्य बिगड़ रहा है। आप लोग को क्या है, आप लोग को तो पैसा मिल रहा है, आप लोग मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उस बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है। उस बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देगा? यूट्यूब की तरफ से आ रहा है, वो पब्लिक ही की देन है, आप लोग नहीं दे रहे हो। जो आप लोग बोलते हो ना, अगर इतना है तो एडमिशन कराइए प्राइवेट स्कूल में, हम जाने अच्छे से, उसको अच्छा स्कूल में करवाइए, तब हम जाने। वो कोई ऐसे आरू गारू स्कूल में नहीं जाएगा वो। ठीक है, एक बड़ा ऐसे उसका यूट्यूबर का बड़ा बेटा है। ठीक है ना, मालती चौहान, वो विष्णु चौहान के भी सपने होंगे कि हमारे भी एक बेटा है, हमारा बेटा को हम अच्छे से संस्कार दें, अपने बेटे को अच्छा शिक्षा दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? बस सिर्फ उसके नाम से बस पैसा पैसा पैसा, सिर्फ। और क्या करना क्या है आप लोग को, बताइए ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, और वीडियो में मैं जो भी सच्चाई बोली हूँ, मैं बहुत दिनों से सब्र कर रही थी, बहुत दिनों से देख रही थी, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं मजबूर थी, मुझे धमकी भी दिया जा रहा था। ठीक है, समझ जाइएगा कि किसका धमकी। अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगी, उसका नाम लेने में मुझे दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रही बात कि मुझे इस समय टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और आगे से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं इन लोग की सच्चाई और इन लोग के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊं, युवराज और विष्णु चौहान के सपोर्ट में वीडियो बनाऊं डेली। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेली वीडियो टाइम निकाल के लेके आऊंगी। ठीक है, और रही बात कि प्लीज आप लोग भगवान से दुआ करिए, हम लोग भी यही चाहते हैं कि विष्णु चौहान जल्दी से जल्दी छूट करके अपने बेटे के पास आ जाए, क्योंकि एक बेटे का, एक बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।